ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है दिसंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कर्क के लिए दिसंबर का महीना। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं जिसके करने से जीवन की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्न राशि से देखेंगे तो आपको ज़्यादा सटीकता मिलेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से। देखिए, इस महीने लग्न पर ना ही किसी ग्रह की दृष्टि रहेगी, ना ही किसी ग्रह का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा महीने के शुरू में ही 2 दिन के लिए आएंगे, लेकिन चंद्रमा की गति बहुत तेज होती है, तो उनको तो मैं साप्ताहिक राशिफल में कवर कर ही देता हूँ। तो किसी भी ग्रह का प्रभाव डायरेक्टली लग्न भाव पर नहीं रहेगा। ये कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है, क्योंकि फिर जो भी व्यक्ति होता है वो अपनी पर्सनैलिटी को खुलकर जाहिर कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। कर्क के साथ प्रॉब्लम होती है, बहुत बार बता चुका हूँ कि लेट बैक होते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन ये वो महीना है जब किसी भी ग्रह का प्रभाव लग्न पर नहीं रहेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं आप अपने अनुसार अपने जीवन को इस महीने बहुत हद तक जी पाएंगे। लेकिन बाकी ग्रहों का तो प्रभाव रहेगा ही अलग अलग भावों पर। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति दिसंबर के अंत में मार्गी हो जाएंगे। सितंबर में वक्री हुए थे तो कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई होंगी, गलतियां हो रही होंगी, फोकस हटा होगा, कलीग से बहस हो रही होगी, कहीं ना कहीं प्रमोशन बनता बनता आता आता हाथ में रुक गया होगा, चीज़ें डिले होना शुरू हो गई होंगी। बृहस्पति 12वें घर का नवम भाव के स्वामी हैं, तो बॉसेस से बहुत बहस, छोटी छोटी बातों पर बहस होना शुरू हो गई होगी। लेकिन अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी प्रभाव की तरफ जा रहे हैं, मार्गी होने के लिए जा रहे हैं दिसंबर के अंत में, और वो प्रभाव, वो जो अफेक्ट है वो कहीं ना कहीं दिसंबर के शुरू से ही दिख जाएगा। तो कार्य क्षेत्र में जो उलझनें आ रही थी वो बहुत हद तक दूर होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए, और ये बहुत अच्छा प्रभाव आपको एक देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति सभी के लिए बहुत शुभ होते हैं, लेकिन आपके लिए क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और भाग्य के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी वक्री हुए बैठे थे, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो मार्गी होंगे, मार्गी होने की तरफ जाएंगे, तो यकीन मानिए आपका भाग्य भी कहीं ना कहीं इस महीने साथ देना आपका शुरू कर देगा। शनि देव का भी अब मार्गी प्रभाव पूर्णतः दिसंबर में दिखेगा। 4 नवंबर को मार्गी हो गए, और शनि आपके लिए अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और ये शनि आपके 10वें भाव को देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्णतः अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, विपरीत राजयोग के कारण अपने अटके हुए कार्यों को बनाने के लिए, और यही विपरीत राजयोग बनाते शनि धनस्थान को भी देखेंगे, यानी कि अटका धन प्राप्त करने के लिए भी ये पूर्ण महीना आपका बहुत अच्छा है। इसके साथ ही इस महीने एक और विशेष चीज़ होगी, वो होगी मंगल और शनि की परस्पर दृष्टि। मंगल आपके पंचम स्थान में वृश्चिक राशि में, अपनी ही राशि में बैठेंगे महीने के अंत तक, यानी कि दिसंबर के अंत तक परस्पर दृष्टि इनकी बनी रहेगी। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखिए, मंगल एक तो आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके 10वें घर के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, और शनि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं। साफ इंडिकेट कर रहा है इनका जो दृष्टि द्वारा आदान प्रदान है, ये आपके जीवन में कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों लेकर आ सकता है। अच्छा क्या हो सकता है, कार्य क्षेत्र में अचानक से वृद्धि, कार्य क्षेत्र में नए रोल आपको दिए जा सकते हैं, अचानक से प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। और क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और शनि आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, और दोनों ही स्थान पनफरा स्थान में आते हैं, और शनि दूसरे भाव को देख भी रहे हैं, और मंगल यहाँ पर 11वें भाव को देख भी रहे हैं। ये अचानक से धन लाभ का योग बनाता है। कभी कभी हमारे जीवन में आकस्मिक धन लाभ हो जाता है, अचानक से धन के रिसोर्सेस और सोर्सेस खुल जाते हैं। ये वो महीना बहुत अच्छा रह सकता है। लेकिन इसका बुरा प्रभाव क्या हो सकता है, शनि और मंगल जब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो व्यक्ति का ओवरऑल गुस्सा बढ़ता है। आप देख रहे होंगे आपके आसपास भी नवंबर के अंत से लोगों के अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रह रहा है। जो व्यक्ति शांत स्वभाव का भी था उसके अंदर भी थोड़ा रेज, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रह रहा होगा।
तो ये पूरा प्रभाव मंगल और शनि के कारण ही है। और उसके बाद अगर कुंडली में भी कुछ ऐसे भावों पर प्रभाव पड़ जाए तो गुस्सा और बढ़ जाता है। तो मंगल पंचम भाव में है, सूर्य भी पंचम भाव में है, और ये थॉट प्रोसेस का स्थान होता है। और शनि की दृष्टि यहाँ पर, यानी कि आपके पूरे व्यक्तित्व में गुस्सा बहुत रहेगा। आप उस जगह पर अपना गुस्सा निकालेंगे जहां पर यूजुअली अवॉइडेबल होता है, और उसके कारण प्रॉब्लम्स जीवन में बढ़ सकती हैं। ये रिलेशनशिप का स्थान भी होता है, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आएगी। और हर चीज़ को थोड़ा बहुत आप गुस्से के एंगल से ही देखना शुरू कर देंगे, मतलब कि आपका जो रिएक्शन होगा वो पहले गुस्से वाला होगा। तो ये शनि और मंगल के कारण, ये जो शनि मंगल और सूर्य के जो ये योग बन रहा है दृष्टि द्वारा, इसके कारण थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते और स्पेशली अपना गुस्सा गलत जगह पर ही निकालते हैं और उसके कारण फिर बाद में पछताते हैं। तो अपने गुस्से पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक और महत्वपूर्ण चीज इस महीने हो रही है, वो है बुध का वक्री होना। बुध 13 दिसंबर को आपके छठे भाव में 6th हाउस में वक्री हो जाएंगे। वक्री यानी कि उल्टा चलना शुरू हो जाएंगे। छठे भाव के बुध कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा प्रभाव लीगल मैटर्स में दे देते हैं। यहाँ पर अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो यहाँ पर उच्च के होते हैं, इसलिए छठे भाव के बुध स्पेशली लिखा पढ़ी के कामों में, लीगल कार्यों में, कुछ भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस अटक रही हैं उसमें अच्छा प्रभाव देते हैं। वक्री होकर और स्ट्रांग हो जाएंगे तो पुनः ये बता रहा है कि आपको लीगल कार्यों में सफलता मिल सकती है। यहाँ पर कलीग्स का के लिए भी देखा जाता है छठा भाव, और कार्य के लिए भी देखा जाता है, क्योंकि ये आपका अर्थ त्रिकोण बनता है। तो कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। 13 दिसंबर के बाद स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और स्पेशली अगर आपका कम्युनिकेशन वाला काम है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपसे ही थोड़ी गलतियां होना शुरू हो जाएंगी, आपसे ही थोड़ी गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। और इससे एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि बुध पतित भी हो रहे हैं। बुध यहाँ पर आपके आ जाएंगे महीने के अंत में, तो इस महीने गलतियां आपसे बहुत होंगी। गलतियां हर चीज में, पर्सनल प्रोफेशनल चीजों में, जहां पर लिखा पढ़ी का काम आ जाता है, कम्युनिकेशन आ जाती है, वहां पर इस महीने बहुत ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन उन छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण बड़ा प्रभाव, बड़ा नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में आ सकता है। सूर्य का गोचर भी होगा इस महीने। सूर्य 16 दिसंबर को आपके छठे भाव में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं सूर्य का छठे भाव में आना अच्छा प्रभाव देता है। कारण क्या है कि एक तो वैसे ही उनका वहां पे आना अच्छा माना जाता है, आपके लिए अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, यहाँ पर आ रहे हैं। जिनकी जॉब चली गई थी उनके लिए 16 दिसंबर के बाद जॉब प्राप्त करने का अच्छा समय है, और सूर्य छठे भाव में आकर व्यक्ति को प्रभावी और प्रतापी बनाते हैं। तो कार्य क्षेत्र में स्पेशली अपना प्रताप, प्रभाव, अपना टैलेंट दिखाने के लिए आपको एक अवसर मिल सकता है। तो ओवरऑल तो ये महीना ठीक ठाक सा दिख रहा है। राहु नवम भाव में आ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपका नवम भाव भी कर्तरी योग में है, तो ये बता रहा है कहीं ना कहीं भाग्य की वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान ये देना है, मैं बता चुका हूं पहले भी, कि राहु एक लाइलाज बीमारी दे सकते हैं, और अभी अभी आए हैं तो उसके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। अगले 1.5 साल अपने सेहत पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। केतु आपके तीसरे भाव में बने रहेंगे, और केतु का भी तीसरे भाव में आना अच्छा ही माना जाता है। कुछ नया सीखने के लिए, स्किल्स एक्वायर करने के लिए अच्छा है। लेकिन इसी महीने नहीं, आने वाले महीनों में भी अपने भाई बहनों से, दोस्तों से संबंधों पर थोड़ा काम कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर संबंध थोड़े से आपके बिगड़ सकते हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। कहीं ना कहीं शांति बना के रखिएगा इस महीने। जैसे मैंने सूर्य मंगल और शनि की बात करी, इस भाव पर शांति बहुत बनाकर रखनी है आपको। जीवन को एंजॉय कीजिएगा, और कहीं ना कहीं अपने सगे संबंधियों से, भाई बहनों से संबंध ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर खराब हो गए हैं तो उनको भी ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। सेहत पर बहुत ध्यान देना है, और कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम पर भी थोड़ा ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है कि हम बंद से जाते हैं रिश्तों में, ऐसा नहीं कि उनको छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, और वो भी बहुत अनिवार्य होता है। नॉलेज गेन करने के लिए महीना बहुत अच्छा है। अपने बारे में ज्ञान अर्जित करने के लिए, या अपने जीवन के बारे में ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा महीना है। आध्यात्मिक जितने रहेंगे उतना आपके लिए और अच्छा रहेगा। बहुत बार बता चुका हूं मैं कर्क वालों को कि आपकी भाग्य में कौन सी राशि पड़ती है, बृहस्पति की राशि। तो जितना धर्म के पास, पूजा पाठ के पास रहेंगे, उन चीज़ों में रहेंगे, उन चीज़ों में अपने आप को लिप्त रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर, जो लोग मैरिड हैं, इवन जो रिलेशनशिप में हैं, अपने लाइफ पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत ध्यान दीजिएगा इस महीने, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया
तो थोड़ी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो महीना ठीक ठाक दिख रहा है। हैं करियर की तरफ, जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, आपके लिए भी महीना ठीक ही दिख रहा है। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति जो आपके 10वें स्थान में बैठकर वक्री हो गए थे, अब वो मार्गी प्रभाव की तरफ जाएंगे, जैसे मैंने कहा शुरू में ही, तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ध्यान ये देना है कि गुरु आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और है तो अर्थ त्रिकोण। आपको नया कार्य करने का अवसर मिल सकता है, कार्य जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, लेकिन पुनः कहूँगा कि गलतियाँ बहुत होंगी। अपनी गलतियों पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि एक दो बार तो चल जाता है, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो आपकी गलतियां बार बार कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस महीने फोकस पर बहुत काम करना है। कार्य क्षेत्र में गलतियां अत्यधिक हो सकती हैं। इसका एक और कारण ये है कि आपके जो बुध हैं वो भी अर्थ त्रिकोण में 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। और मैं सामान्य विश्लेषण में बता चुका हूँ, अगर लिखा पढ़ी का स्पेशली काम है, कम्युनिकेशन का काम है, तो गलतियां बहुत होंगी। अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी अगर आप कोई जॉब करते हैं, आपसे गलतियां होने की संभावना थोड़ी सी दिसंबर के महीने में ज़्यादा ही बढ़ जाएंगी। एक और चीज़ यह है कि 10वें से अष्टम में सूर्य और मंगल की जोड़ी है और ये अस्थिर कर सकते हैं। कैसे अस्थिर कर सकते हैं? पुनः कहूँगा, गुस्सा। कार्य क्षेत्र में गुस्सा इस महीने नहीं दिखाना। वो गुस्सा थोड़ा सा आपके लिए हावी पड़ सकता है, आप पर भारी पड़ सकता है। इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छी चीज़ यह है कि शनि अब मार्गी हो चुके हैं और उनकी दृष्टि 10वें स्थान पर है। अब इससे पहले क्या था कि 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव 10वें स्थान पर था। अब एटलीस्ट एक वक्री ग्रह तो कम हो चुका है, जिनका प्रभाव अब मार्गी हो चुका है, तो वहाँ से थोड़ी स्थिरता आएगी। ध्यान लेकिन ये भी देना है कि ये शनि की नीच की राशि है, तो अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हैं तो शायद उतनी आपको रिकॉग्निशन ना मिले, इसलिए पेशेंस नहीं खोना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छा काम करते भी रहते हैं, नहीं मिलता रिकॉग्निशन, शायद वो वैसा ही समय होगा अभी, तो अभी ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना। इस महीने सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर अगर कार्य क्षेत्र में ध्यान देना है तो अपनी गलतियों को मिनिमाइज करना है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हमें उसको मैक्सिमाइज नहीं करना होता, उसको मिनिमाइज करना होता है। जितनी अपनी गलतियों को मिनिमाइज करेंगे उतना अच्छा है। सूर्य आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे, ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत रहेगा। प्रेशर हैंडलिंग इज द की। इस महीने जितना प्रेशर को हैंडल करेंगे कार्य क्षेत्र में, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एक अच्छी चीज़ यह है आपके लिए कि शुक्र का प्रभाव रहेगा 10वें भाव पर, और शुक्र आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो उनका 10वें भाव पर प्रभाव कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा इनकम अर्निंग जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपकी बढ़ा सकते हैं। तो वैसे महीना ठीक है। जो मैंने नेगेटिव चीज़ बोली है उसका ध्यान बहुत देना है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से जल्दबाजी नहीं करनी। इसके साथ ही थोड़ा सा अपने इमोशनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, इसको सेपरेट करना आपको आना चाहिए। इमोशनल होते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, ये लोग कर्क वाले बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है कि ये मिक्स कर देते हैं चीज़ों को हर चीज़ में। वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। प्रेशर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्ट्रेस आएगा इस महीने कार्य क्षेत्र में, जितना उसको हैंडल कर सकते हैं अच्छी तरह से उतना अच्छा रहेगा। किसी की बातों में मत आइएगा कार्य क्षेत्र में, और फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूं, दिसंबर के महीने में फोकस बहुत महत्वपूर्ण आपका रहेगा कार्य क्षेत्र में। ये सब चीज़ों पर काम कर लिया तो महीने के अंत में आपको कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। नहीं कर पाए इन चीज़ों पर काम तो उसका बुरा जो प्रभाव है वो भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। यदि आप फैशन इंडस्ट्री में हैं, यदि आप कुछ भी स्किल बेस्ड काम करते हैं, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या फिर यदि आप फाइनेंस फील्ड में हैं, तो आपके लिए महीना कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा। बिजनेस की तरफ चलते हैं, व्यापार की तरफ चलते हैं। सबसे पहले सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव पर किसी भी ग्रह का डायरेक्ट इम्पैक्ट तो इस महीने नहीं रहेगा। अच्छी चीज़ भी है एक तरह से। और सप्तम भाव के स्वामी अपने से दूसरे भाव में बैठे हैं और अपनी ही राशि में बैठे हैं, यानी कि बिजनेस में वृद्धि होगी। मार्गी हो चुके हैं, यानी कि जो कार्य जून से अटक रहे थे, जो जून से आपके कार्यों में अटकाव आ रहा था, हर चीज़ में भटकाव आ रहा था, कार्य थोड़े से इधर उधर हो रहे थे, हर चीज़ों में अब थोड़ा सा आपको सफलता दिखेगी। बिजनेस में आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने से बहुत मिलना शुरू हो जाएंगी।
एक और विशेष चीज़ ये है कि सप्तम से पंचम के स्वामी शुक्र, जो लग्न से लाभ स्थान के स्वामी हैं, वो अपनी ही राशि में आ जाएंगे और राजयोग भी बनाएंगे, एक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो ये सब बता रहा है कि ये महीना कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र बिजनेस में आगे बढ़ने का आपको मौका भरपूर मिलने वाला है। ध्यान क्या देना है कि सप्तम भाव से नवम में केतु आ चुके हैं, तो भाग्य पे ज़्यादा निर्भर मत रहिएगा, क्योंकि भाग्य अब आने वाले टाइम में मे भी आपका उतना बिजनेस में साथ ना दे, इसलिए कर्म प्रधान होना पड़ेगा। कुछ भी भाग्य पे मत छोड़िएगा। जहां पर चीज़ों को आपने भाग्य पे छोड़ा वहीं पर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल ये महीना बिजनेस के लिए अच्छा है। आपके लग्न से जो 12वें स्थान के स्वामी हैं गुरु, वो महीने के अंत में मार्गी होने वाले हैं और वो सप्तम से तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो इसमें क्या होता है, जब वक्री चल रहे थे आप प्रयास कर रहे होंगे लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ अटक रहा होगा, डिले हो रहा होगा। यहाँ पे उन चीज़ों में भी आपको सुधार देखने को अवश्य मिलने वाला है। ओवरऑल ठीक है महीना। बिजनेस के लिए हमें गुरु और बुध दोनों को ही कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करना चाहिए। सप्तम भाव उसके स्वामी के साथ साथ गुरु, क्योंकि मैनेजमेंट स्किल्स हैं, गुरु व्यापार और बिजनेस के स्पेशली कारक बन जाते हैं। व्यापारिक क्षमता के कारक जो आपके बिजनेस स्किल्स हैं उसके कारक बुध होते हैं। तो गुरु क्योंकि अच्छी अवस्था में आने वाले हैं तो ठीक है, लेकिन बुध 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे, तो 13 तारीख के बाद से कोई भी बड़ा निर्णय अपने बिजनेस में फाइनेंशियल निर्णय मत लीजिएगा, वो पतित भी हो जाएंगे। इसलिए कोई डॉक्यूमेंट भी 13 तारीख के बाद साइन मत कीजिएगा बड़ा, स्पेशली महीने के अंत में 28 के आसपास शायद वो आपके पंचम भाव में पुनः गिरकर चले जाएंगे। तो 13 तारीख के बाद से अपने बिजनेस में आपको बहुत ध्यान देना है। जैसा मैंने कहा, कोई डॉक्यूमेंट आदि कुछ भी लिखा पढ़ी का काम, फाइनेंशियल बड़े निर्णय, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। बिजनेस में कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। किसी लालची एग्रीमेंट में पढ़कर, किसी लालची ऑफर में पढ़कर अपना नुकसान करवा सकते हैं इस महीने, उससे बचना है। अगर आपका बिजनेस बड़ा है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ संबंधों पर काम कीजिए। अगर आपकी कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, थोड़ा बहुत उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जो संबंध हैं उस पर काम कीजिए अगर आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा है। एक और चीज़ है, इस महीने धोखा भी मिल सकता है पार्टनर्स से। तो अगर आपके पार्टनर्स हैं और आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें वो आपको धोखा दे सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। फैमिली बिजनेस अगर आपका है तो उसमें सफलता के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये है कि इस महीने कई बार आपको अचानक से प्रॉफिट हो सकता है, जिसके कारण एक माहौल अच्छा रहेगा। आपकी क्रिएटिविटी भी इस महीने बहुत ज़्यादा झलक कर मुझे आती हुई बाहर दिख रही है। ओवरऑल महीना अच्छा है। अगर आप कम्युनिकेशन, गोल्ड, मेटल, रियल एस्टेट, फाइनेंस, दवाइयों से संबंधित या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित कुछ भी आपका बिजनेस है तो महीना अच्छा जाएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं दिसंबर के, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम जो दिन है 21 से महीने के अंत तक वो अच्छे नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। इनकम की बात करते हैं। लाभ स्थान के स्वामी केंद्र भाव में अपनी राशि में आ जाएंगे। वो अपने केंद्र भाव में आकर राजयोग और पंच महापुरुष योग बनाएंगे, ये अच्छा है। और इसके साथ ही धन स्थान पर, जैसे मैंने सामान्य विश्लेषण में ही बताया था कि शनि की दृष्टि है जो मार्गी हो चुके हैं और गुरु भी मार्गी होने वाले हैं, दोनों ही मिलकर धन स्थान को देखेंगे, यानी कि इनकम तो आपकी बढ़ेगी। धन स्थान के स्वामी आपके 10वें भाव में भी आ जाए, छठे भाव में भी आ जाएंगे, जो कि अर्थ त्रिकोण है, यानी कि स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं उनकी इनकम भी इस महीने बढ़ सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी लाभेश ही जो आपके शुक्र बनते हैं वो अपनी राशि में केंद्र भाव में आ जाएंगे, तो पैसा कमाने के लिए महीना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन एक और चीज़ है कि शुक्र जब केंद्र भाव में आते हैं, केंद्र या इवन त्रिकोण में भी अगर अपनी ही राशि में आते हैं या अपनी शुभ राशि में किसी में आते हैं, तो व्यक्ति बहुत महंगा चीज़ों को खरीदता है, यानी कि लग्जूरियस प्रोडक्ट्स को खरीदता है। तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो अच्छा है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर काफ़ी पैसा है तो अवश्य खरीदिए, नहीं है तो अपने बजट से ऊपर मत जाइएगा। खर्चे तो देखिए थोड़े से इस महीने बढ़ेंगे। कारण क्या है कि व्यय स्थान के स्वामी बुध वक्री होने वाले हैं और वो देख भी रहे हैं वक्री होकर 12वें स्थान को, तो अचानक से खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। स्पेशली 13 तारीख के बाद खर्चे आपके काफ़ी बढ़ने वाले हैं। किन किन चीज़ों पर खर्चे होंगे? सेहत पर, दवाइयों पर, वो भले ही अपने लिए हो या घर के लिए हो।
इस महीने आपके घर में दवाइयों का आना जाना, किसी के सदस्य को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाना, ये सब थोड़ा बहुत चलता रहेगा, तो उसके कारण खर्चा होता हुआ दिख रहा है। वाहन पर अत्यधिक खर्चा होगा आपका। वाहन यदि आपके पास कोई भी है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, उस पर खर्चा बहुत होगा। और इसके साथ ही लीगल चीज़ों पर खर्चा आपका इस महीने बहुत होता हुआ दिख रहा है। यात्रा भी शायद इस महीने के मध्य भाग के बाद आपको कोई करनी पड़े, उस पर भी अत्यधिक खर्चा आपका हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस थोड़े से कम हैं, स्पेशली महीने के शुरुआती भाग में। उसके बाद जो बीच का समय है, स्पेशली 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का समय, यहाँ पर थोड़ी संभावना हो सकती है। तो अगर आपको ट्राई करना है बात करना पुनः अपने पार्टनर से जिनसे बात बंद हो चुकी है, ये समय है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, संभावना पूरी है। एक तो शुक्र क्योंकि अपनी राशि में आ चुके हैं, तो अपने आप रोमांस के कारक हैं, आपके भावनाओं के स्थान में है। और मंगल का पंचम भाव में ही होना, जो उनका अपना ही स्थान है, ये भी बता रहे हैं। लेकिन बचना किस चीज़ से आपको, कि ये दोनों ही चीज़ें मिलकर ओवर एक्साइटमेंट ला सकती है। तो अगर आपको नया रिलेशनशिप स्टार्ट भी करना है तो ओवर एक्साइटमेंट के साथ मत कीजिएगा, वरना बनती बनती बात कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। धैर्यपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। देखिए, पंचम भाव शुक्र कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पंचम भाव में सूर्य और मंगल की युति है, जो बहुत अच्छी नहीं होती, स्पेशली सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य सेपरेटर का काम करते हैं। तो पंचम भाव में है और 16 तारीख तक वहाँ पे रहेंगे, तो कई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है नवंबर में ही स्टार्ट हो गया हो, क्योंकि नवंबर में ही इनकी युति हो गई थी। दोनों ही अग्नि तत्व हैं, तो ये महीना थोड़ा मिला जुला रहेगा। जहाँ लड़ाई झगड़े भी आपके बहुत होंगे, वहीं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स भी बिताने को आपको मिलेंगे। रोमांस रहेगा, इंटीमेसी रहेगी, ये सब कुछ रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा शुक्र अपनी राशि में है और मंगल भी कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन, इंटीमेसी, जो डिज़ायर्स होते हैं फिजिकल लेवल पर, उनको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वो सब दिख रहा है। लेकिन क्योंकि पंचम भाव पर ऐसा प्रभाव है सूर्य और मंगल का, और शनि की दृष्टि भी है, तो यहाँ पर साथ में झगड़े भी चलते रहेंगे। आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि रिलेशनशिप इस महीने कहाँ जा रहा है। कभी कभी तो बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी ऐसा कि ब्रेकअप तक बात पहुँच जाएगी। अच्छा हाँ, जिनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑलरेडी, उनके लिए ब्रेकअप तक बात पहुंच भी सकती है, अगर दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, स्पेशली महीने के अंतिम भाग में। कारण क्या है कि बुध जो 13 तारीख को वक्री होंगे, पतित हो जाएंगे, यहाँ पर गिर जाएंगे। तो महीने के अंत में आकर जिनकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं है, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। तो थोड़ा मिला जुला सा महीना है। ओवरऑल कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। एक जो अट्रैक्शन है, जैसा मैंने कहा, बहुत ज़्यादा रहेगी, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में रिलेशनशिप नहीं चलेगा, स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। और कभी कभी आपको लगेगा जो स्पार्क होता है रिलेशनशिप में, जो स्पेशल चीज़ होती है, एक जो जिसको आज की जनरेशन वाइब्स कहती हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगी आपके रिलेशनशिप से। स्पॉन्टेनियस ज़्यादा मत होइएगा। कुछ भी अगर करना हो आपको इस महीने, अपने पार्टनर से डिस्कस कर कर, उनसे बात कर कर ही उन चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए महीना ठीक ठाक सा है, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। सबसे पहले तो केतु, क्योंकि सप्तम से नवम में है, सप्तम से त्रिकोण में है, तो जब भी केतु का प्रभाव आता है तो डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कर्क वालों की शादीशुदा जीवन वैसे बहुत अच्छा नहीं होता, यूजुअली 80% तक का। अगर कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। अब केतु क्योंकि सप्तम से नवम में आ गए हैं, तो डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी। अच्छी चीज़ ये है कि शुक्र जो आपके सप्तम से पंचम के स्वामी हैं और अपने आप में रोमांस आदि के कारक हैं, तो उनका अपनी राशि में आना थोड़ा सा इंटीमेसी, रोमांस ये बढ़ाएगा। फिर भी एक अपूर्णता रहेगी, आपको बार बार लगेगा कि हाँ, मैरिड लाइफ में कुछ मिसिंग है। और वो जो वैक्यूम होता है, वो जो भाव होता है मैरिड लाइफ में, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर लगे कि हाँ, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं मैरिड लाइफ में, तो उसी टाइम उस पर काम कीजिएगा, उस पर कुछ कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ों को सुधारने का प्रयास कीजिएगा। सप्तम से 11वें में सूर्य मंगल की युति कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर की इनकम बढ़ा सकती है। लेकिन इस महीने ईगो क्लैशेस बहुत होंगे। इस महीने आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, तो थोड़ा मिला जुला सा प्रभाव ही दिख रहा है। बुध वक्री हो जाएंगे सप्तम से 12वें स्थान में, तो कम्युनिकेशन गैप
13 दिसंबर के बाद से आना शुरू हो जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शंस, अपने लाइफ पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरू में भी कहा था, अभी भी कहूँगा, यहाँ पे इस महीने जो प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी आप दोनों के बीच में वो ईगो क्लैशेस को लेकर होगी और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर होगी। थोड़े एफर्ट्स दिखाइएगा, मजाक में भी नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने लाइफ पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। बनती बनती बात तो बिगड़ेगी ही, अगर कुछ नहीं भी हो रहा होगा प्रॉब्लम वो भी शुरू हो जाएगा। थोड़ा कंपैशनेट रहिएगा, दिखाइएगा अपने लाइफ पार्टनर को कि वो आपके लिए मैटर करते हैं, और जितना इन सब चीज़ों को जताने में, एक्सप्रेस करने में आप काबिल रहे, आप सफल रहे, उतना मैरिड लाइफ में ठीक रहेगा। नहीं कर पाए तो मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। सबसे पहले एग्जाम्स की बात करते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी ठीक हैं और अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। जो अंतिम 10 दिन है यहाँ पर किसी की बातों में मत आइएगा, किसी के भरोसे मत बैठिएगा और अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ग्रुप स्टडीज़ के बजाय। अदरवाइज तो ये महीना आपका स्टडीज़ स्पेशली एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। देखिए, पंचम में सूर्य मंगल की होती है जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस महीने ओवरऑल अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अच्छा रहेगा। गुस्से से बचना है और अपनी ऊर्जा को खंडित नहीं करना। देखिए, दोनों ही ऊर्जा तत्व हैं, सूर्य और मंगल ऊर्जात्मक ग्रह हैं, और जब पंचम भाव पर जो स्टूडेंट्स का भाव है इनका प्रभाव रहेगा तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, यंग होते हैं, ये कभी कभी अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। तो उन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। बुध वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत काम कीजिएगा, क्योंकि 13 तारीख के बाद कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपके कोई एग्जाम आदि पढ़ते हैं, भले ही आपको बहुत अच्छा आता हो, लेकिन अगर कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो वो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको काफ़ी काम करना है। शनि की दृष्टि भी रहेगी 10वें भाव पर, और क्योंकि शनि आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी महीना अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, जैसा मैंने कहा, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाइएगा, वरना बहुत जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, मेंटली और फिजिकली दोनों। मेंटली जो व्यक्ति एग्जॉस्टेड हो जाता है उसको रिकवर होने में बहुत प्रॉब्लम लगती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान दीजिएगा। अपने स्टडीज़ में पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दिखाइएगा, और विद्रोही होने से बचना है। कभी कभी जैसा मैंने कहा, पंचम भाव पर प्रभाव व्यक्ति को विद्रोही भी बनाता है, और स्टूडेंट्स हैं, टीनेजर्स होते हैं या यंग होते हैं, बहुत कहीं पे भी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट उनका हो जाता है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है उनके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन सब चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, अपनी ऊर्जा को आपको खंडित नहीं करना। कोई भी बड़ा निर्णय अपनी फैमिली से बिना पूछे इस महीने मत लीजिए। सेहत की बात करते हैं। देखिए, वैसे तो ठीक है, जैसा मैंने शुरू में कहा और राहु के राशि पतन में बता चुका हूँ कि राहु का नवम में माना कोई लंबी बीमारी दे सकता है। तो अभी से लेकर अगले लंबे अरसे तक अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है। ओवरऑल ये जो महीना है, क्योंकि बुध छठे भाव में वक्री हो जाएंगे, तो 13 तारीख के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना जीवन में शुरू होंगी। इस महीने क्या क्या ज़्यादा तंग कर सकता है? पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, कफ रोग बहुत तंग करेंगे, वैसे भी कफ रोग होते हैं कर्क वालों को ज़्यादा। हार्मोनल प्रॉब्लम रहेंगी, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, महिलाओं में यूट्रस की जिनको प्रॉब्लम रहती है, उनकी दिक्कत परेशानी इस महीने ज़्यादा बढ़ेंगी। शुरुआती 10 दिन में नसों की प्रॉब्लम, इंजरी के योग हैं, छोटी मोटी चोट के योग हैं। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, मेंटल लेवल पर या इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगी, और वात रोग, वायु रोग बहुत तंग करेंगे, बॉडी में पेन बहुत रहेगा। बीच के 10 दिन नसों के रोग, पेट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और लिवर की प्रॉब्लम्स। जो अंतिम 10 दिन है, पुनः थोड़ी चोट चपेट के आपके योग बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे और नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको महीने के शुरुआती किसी भी दिन करना है। किसी भी शिव मंदिर जाइएगा, पूरे शिव परिवार का दूध से अभिषेक करना है। फिर महादेव का आपको स्पेशली दूध और घी मिलाकर, या फिर दूध और तिल का तेल मिलाकर, मतलब कि एक पात्र में दूध लेना है, थोड़ा सा तिल का तेल मिलाना है, इस द्रव्य से आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय का जाप करना है, और अभिषेक करने के बाद शिव चालीसा और गौरी चालीसा का एक एक बार पाठ करके मंदिर में कुछ दक्षिणा अर्पण करके आनी है। ये उपाय कर लेंगे, महीना कहीं ना कहीं सकारात्मकता की तरफ अवश्य जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।